हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ या फिर आप बोल सकते हो गॉस थ्योरम। तो देखो गॉस ने क्या बताया, इसने कहा कि अगर किसी भी 3D सरफेस के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है Q, तो उस चार्ज से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होगी और वो क्या होगा, उस सरफेस का क्या आएगा, वहां से फ्लक्स आएगा। क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, किसी भी सरफेस से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो अगर किसी सरफेस के अंदर 3D सरफेस के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है Q, तो उस सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, उस सरफेस के टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। ये किसने बताया? गॉस ने। कि गॉस ने क्या कहा कि मान लो हमारे पास कोई स्फीयर है और स्फीयर क्या होता है, 3D में होता है। इसके अंदर कोई चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है Q और वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, वो सेंटर पे। तो देखो इस चार्ज से क्या होगी, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, मतलब इस स्फीयर का क्या आ रहा है, फ्लक्स आ रहा है। और गॉस के अकॉर्डिंग ये फ्लक्स किसके इक्वल होगा, तो ये फ्लक्स इक्वल होने वाला है इस सरफेस के टोटल चार्ज, स्फीयर के टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये किसने बताया? गॉस ने। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम इसके स्टेटमेंट की बात करें तो देखो स्टेटमेंट क्या होने वाला है, इट स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस इन फ्री स्पेस या वैक्यूम इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। तो इसका मतलब भी क्या है? इसका मतलब है कि इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, फाई इक्वल्स टू क्या होता है, हमारा नॉर्मल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds। स्मॉल सरफेस के लिए हमने बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर। और इसके स्टेटमेंट का मतलब है 1 अपॉन इक्वल होगा किसके, 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। यानी अगर मैं फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट ds है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल चार्ज हमारा Q है तो ये क्या हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस स्टेटमेंट के अंदर जो यहाँ तक ये बात कर रहा है कि ओवर ए क्लोज सरफेस, इस यहाँ तक का मतलब है फ्लक्स। जैसा कैसे समझोगे कि इन्होंने क्या लिखा था, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस ds को क्या बोलते हैं, सरफेस। ये इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। क्लियर है? मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, फ्लक्स ही बोलेंगे। तो इसका एक और स्टेटमेंट में इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज के। तो देखो एक और स्टेटमेंट आप यहाँ से बहुत सिंपल सा लिख सकते हो, इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड लूप या क्लोज सरफेस, और किसके अंदर होनी चाहिए, इन फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम, वहां पे क्या होना चाहिए, वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस होना चाहिए, इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। अगर आप देखोगे तो दोनों स्टेटमेंट का मतलब क्या है, सेम ही है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस, इसका मतलब भी फ्लक्स है और आपने वहां डायरेक्ट क्या लिख दिया, उसकी जगह फ्लक्स लिख दिया। तो गॉस ने क्या बोला कि किसी भी क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होगा उस सरफेस के टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट या 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज की क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो हमें नेक्स्ट जो बात करनी है वो करनी है प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। बट एक और चीज है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो गॉस थ्योरम है वो 3D सरफेसेस के अंदर लगता है। मतलब आपका जो चार्ज है वो इनक्लोज होना चाहिए किसमें, 3D में। अगर आपका चार्ज 2D में इनक्लोज है तो पहले हम क्या करेंगे, उसको 3D में क्लोज करने के लिए 3D गॉसियन सरफेस बनाएंगे। अब 3D में क्या होता है, सिलेंडर हो सकता है आपका, सिलेंडर में हम चार्ज को क्लोज करेंगे, या फिर क्यूब, क्यूबॉइड या फिर स्फीयर के अंदर। क्लियर है? तो 2D के अंदर आपका डायरेक्ट गॉस थ्योरम नहीं लगेगा, चार्ज को 3D में आपको इनक्लोज करना पड़ेगा, देन आप क्या कर सकते हो, गॉस थ्योरम लगा सकते हो। और वो क्या होने वाली है, फ्लक्स इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0। क्लियर है? नेक्स्ट हम इसके प्रूफ की बात करते हैं बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। तो देखो हमें बात करनी है, वो करनी है प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम या गॉस लॉ बाय कूलम्स लॉ। हमें कूलम्स लॉ से गॉस लॉ का या गॉस थ्योरम का क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो इसके अंदर हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास कोई स्फीयर है, ये हमारे पास कोई स्फीयर है और इसकी मैंने रेडियस कंसिडर कर ली, वो कर ली कैपिटल R। क्लियर है?
और इसके अंदर एक चार्ज हमने क्या किया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, वो हो जाएगा सेंटर पे, इस स्फीयर के सेंटर पे क्या आ जाएगा, क्यू चार्ज। क्लियर है। तो अगर आप देखोगे इस चार्ज से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होगी, बट हमें कूलम्ब्स लॉ से बताना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि इस स्फीयर के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर लिया और इस एरिया को क्या वो नाम दिया ds। क्लियर है। अगर आपने पूरे के अंदर देखो क्यू चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट हुआ है, तो अगर इस छोटे से एरिया, स्मॉल एरिया की बात करोगे तो इसमें भी क्या होगा, चार्ज होगा, और उसको मैंने चार्ज बता दिया कितना, क्यू नोट। क्यू नोट क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है, स्मॉल वैल्यू चार्ज होता है, तो इस ds का चार्ज कितना है, क्यू नोट। अगर आप देखोगे तो क्यू जो होगा इस क्यू नोट के ऊपर क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा, और फोर्स कैसा लगा रहा होगा, रिपल्सिव, तो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। और फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, तो फोर्स हम निकाल सकते हैं कूलम्ब्स लॉ से। तो यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ फोर्स की वैल्यू कितनी होने वाली है, तो वो होने वाली है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। क्यू लगा रहा है किसके ऊपर, क्यू नोट के ऊपर, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई में क्यू नोट अपॉन डिस्टेंस कितनी, r²। क्लियर है। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, फोर्स की, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब अगर आप देखोगे कि क्यू नोट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो क्यू नोट के ऊपर क्या लगा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रहा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो देखो डायरेक्शन, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, तो क्यू नोट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्यू नोट पे क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो होगा फोर्स पर यूनिट चार्ज। हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है F/क्यू नोट, फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे लग रहा है, क्यू नोट पे लग रहा है, क्यू नोट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू क्यू की वजह से, तो फोर्स कितना लग रहा है, क्यू नोट पे अपॉन क्यू नोट, ये आपके पास कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इक्वेशन 2। तो यहाँ से 1 को कहाँ पुट करेंगे, 2 में, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, 1 को 2 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/r², और यहाँ पे क्यू नोट था और डिवाइड में भी क्यू नोट था, तो क्यू नोट से क्यू नोट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, वो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/r²। ये हमें डायरेक्ट भी पता था क्या, कि किसी क्यू चार्ज से r डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, Q/r²। ठीक है, तो ये K का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/r², इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है यहाँ तक, मतलब आपके पास इस छोटे से सरफेस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता लग गई। अब हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मल तरीके से फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ का फ्लक्स निकालूंगा तो हमने जो ds लिया है, एक चीज देखोगे, इस ds का एरिया वेक्टर क्या होगा, जो भी आप एरिया लेते हो उससे क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे अगर आप ds का एरिया वेक्टर देखोगे तो वो क्या होगा, इस एरिया से परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरीके से परपेंडिकुलर। और अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो एन केप और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब हम क्या करेंगे, इस छोटे से ds का क्या निकाल लेते हैं, फ्लक्स निकाल लेते हैं, और इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। मतलब इस क्लोज सरफेस का, स्फीयर का मैं टोटल फ्लक्स को लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू फाई इक्वल्स टू कितना आएगा, वो आएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। इसका हम निकाल रहे हैं फ्लक्स, E डॉट ds का मतलब इसका फ्लक्स, और इंटीग्रेट कर रहे हैं तो पूरे स्फीयर का फ्लक्स आ रहा है। क्लियर है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा EDS cos थीटा एन केप। E और एन केप के बीच में एंगल कितना आया हमारे पास, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर जा रहा है और एन केप भी बाहर की तरफ है, दोनों के बीच में थीटा कितना है, वो है 0 डिग्री, और यानी फ्लक्स कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा EDS cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1। अच्छा एन केप क्या है, एन केप तो यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन बता रहा है एरिया की। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। अगर cos 0 की वैल्यू भी 1, तो फ्लक्स कितना है, वो है EDS। अगर आप देखोगे E को तो हम क्या लेंगे बाहर, और इंटीग्रेशन किसका होगा, ds का। अगर मैं इस स्मॉल एरिया को इंटीग्रेट करूंगा तो स्फीयर का क्या आएगा, टोटल एरिया आ जाएगा, और स्फीयर का टोटल एरिया कितना होता है, वो होता है 4 पाई और रेडियस का स्क्वायर r²। क्लियर है यहाँ तक। तो मैं इस इंटीग्रेशन ऑफ ds को क्या लिख सकता हूँ, 4 पाई r²। तो हमारे पास फ्लक्स कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा E इंटू 4 पाई r², इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है यहाँ तक। यानी E तो क्या है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, Q का, और
4 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर आपको ई की वैल्यू इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर यहाँ पॉइंट लोगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, सब जगह क्या आना है, सेम ही आना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है कितनी, ये रही। तो 3 को कहाँ पुट कर देंगे, 4 के अंदर। तो हमारे पास फ्लक्स आएगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4। और जब 3 को 4 में पुट करेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू देखो, ई की वैल्यू फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये तो हमारे पास किसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की। और 4 पाई आर स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर ही रहना है। तो यहाँ पे कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर आप देखो आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो फ्लक्स कितना बचा, ऊपर तो बच रहा है आपके पास सिर्फ क्यू और नीचे बच रहा है एप्सिलॉन नॉट। यानी टोटल फ्लक्स इस स्फीयर का, इस 3D में होता है स्फीयर, इस स्फीयर के अंदर चार्ज कितना है क्यू, तो इसका टोटल फ्लक्स कितना आया, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। तो यहाँ से अगर आप गॉस ने क्या बोला कि किसी भी 3D सरफेस के अंदर चार्ज क्यू है तो उसका फ्लक्स होगा उसका टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहाँ तक। और ये हमारा क्या हुआ, हेंस प्रूव्ड। ये कूलम्ब्स लॉ से हमने क्या बात की, गॉस थ्योरम के या गॉस लॉ के प्रूफ की बात की।